जहां अवलंब आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचानी चाहिए थी, वहां इस बेईमान सरकार ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज। ये बहुत शर्मनाक है, कड़े शब्दों में हम इसकी निंदा करें। ये कांग्रेस का डीएनए है और आरोप हम पर क्या लगाया है? आरोप क्या है जिसके खिलाफ हमारे खिलाफ एफआईआर की? ये भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तिरंगे का अपमान किया, जो आपदा से पीड़ित है, प्रभावित है, उस तिरंगे का अपमान। अरे बेईमान कांग्रेसियों, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगे का कभी अपमान नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री जी, इस देश की सेना का, इस देश का अपमान तो राहुल गांधी ने किया, जिन्होंने झूठा बयान देकर कहा कि चीन ने हमारी 2000 किलोमीटर सीमा पर कब्जा कर लिया। और इसका करारा जवाब मैं कहूं कि राहुल गांधी के मुंह पर करारा तमाचा इस देश की सबसे बड़ी अदालत है। और कहा कि आपको देशवासी अगर है तो इस तरह के झूठे बयानों से आपको बचना। सुक्कू जी, ये भाजपा का कार्यकर्ता कभी तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता। तिरंगे का अपमान देश की सीमा पर प्रहरी के रूप में लगातार देश की सेवा करने वाली सेना का अपमान, देश के संवैधानिक संस्थाओं का अपमान एक कांग्रेस की परंपरा रही। और इसी के कारण आप देखें अदालतों में झूठे बयान देकर राहुल गांधी लगातार या तो अदालतों में सरेंडर कर रहे हैं या जमानत पर था या सुप्रीम कोर्ट की फटकार था। कांग्रेस की ऐसी हालत है कि रस्सी चल तो गई लेकिन बल नहीं गया। राहुल बाबा, कान खोलकर सुन ले, अगर सुनाई नहीं देता है तो कानों में सरसों का तेल डालकर सुन ले। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये 80 के दशक की पार्टी नहीं है, ये 2025 की पार्टी है, जो 45 साल की युवा पार्टी है। ना तो ये रुकेगी और ना ये झुकेगी। झूठ कितना भी बोलो, झूठ बोलकर अपमान करने की कोशिश कितनी भी कर लो, कितनी भी झूठी एफआईआर कर लो, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये देखो, कार्यकर्ताओं ने संचित किया, अपना बलिदान देकर यहाँ तक पार्टी को पहुंचाया है। ये किसी के आगे झुकने वाली पार्टी। एक तरफ से त्रासदी, एक तरफ से आपदा प्रभावित लोग जिनके घर चले गए, जिनके परिवार के सदस्य चले गए, और ऊपर से सरकार उन पर एफआईआर करती। आज हालात हमारे इलाकों के किस प्रकार के नुकसान, अगर मेरे साथ विधानसभा क्षेत्र का ही आकलन करें तो लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश में अभी कह रहे हैं लगभग 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 2000 करोड़ में से 1700 करोड़ का जिक्र किया सरकार ने। सरकार का ही कहना है कि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान प्रावधान करते थे। और बजट कितना दे रखा है? 1 करोड़ पीडब्ल्यूडी को, 2 करोड़ आईटीएस को। मैंने कहा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का खर्चा कितना, नुकसान कितना हुआ है? कहा जा रहा है 500 करोड़ से ऊपर नुकसान सिर्फ एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का। और बजट कितना, पैसा कितना दिया है? एक हमारा पावर सप्लाई का हमारा नुकसान, आईपीएस का हमारा नुकसान जो हुआ है वो 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। बजट 2 करोड़ रुपए दिया। ये हालात है इस वक्त के। और मैं तो हैरान हूं, इस वक्त भी हमारे इलाके में 22 जेसीबी फोर्कलिफ्ट दानी सचिव ने चलाई है, रास्ता खोलने के लिए मदद की है। मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और कांग्रेस के लोग, कांग्रेस में ठेकेदार जा करके पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को दबाव डाल रहे हैं। जो सड़कें खोली गई है, जो प्राइवेट जेसीबी हमने लगाई है, उसका बिल उनके नाम पर कर दिया। आप अंदाजा लगाइए किस तरह की गिरावट है वर्तमान सरकार।